एक दूसरी मान्यता यह भी है, ऊंच जात बतियाए से और नीच जात लतियाए से क्या इन सब मान्यताओं को भी मान लिया जाएगा? लोकतंत्र को बचाना है या फिर योगी आदित्यनाथ के उस साबुत को मानना है जो पुराणों में लिखा हुआ है, जो लोक मान्यताओं में कहा गया है? नमस्कार साथियों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कल संभल में थे। वहां से उन्होंने भारत के विपक्षी पार्टियों को ऐसी चुनौती दी है, या यूं कहें इस प्रकार से धमकी दी है कि उसको कोई सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह शुरुआती भाषण में कहते हैं कि हमारे पास जो है संभल में हरि और हर दोनों का समागम है, और इसका प्रमाण शास्त्रीय प्रमाण भी है, उत्खनन प्रमाण भी है, लोक मान्यताएं भी हैं और विभिन्न पुराणों में लिखा हुआ भी है। यह जो है भगवान कल्कि का धाम है। यहाँ से भगवान कल्कि अवतार लेंगे और लोगों का विनाश करेंगे। बहनों और भाइयों, संभल की सच्चाई को आज डबल इंजन की सरकार देश और दुनिया के सामने ला रही है। हमारे पास शास्त्रीय प्रमाण भी है, हमारे पास पुरातात्विक प्रमाण भी है, हमारे पास लोक मान्यताएं भी हैं, और हमें सब कुछ बताने के लिए हमारे पास है। अब पुनरुद्धार के उस कार्यक्रम को सशस्त्र पर आगे बढ़ाने का काम हुआ है। आज उसी को एक शुभारंभ करने के लिए मुझे सावन मास में, देखो विष्णु का अवतार है, होने वाला है, तो भगवान विष्णु के संभावित अवतार की दिन को भगवान कल्कि के पावन धरा को श्रावण मास में, यानी भगवान शिव का महीना है, तो हर का भी और हर का भी एक साथ समन्वय आज यहाँ पर हो रहा है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते याद कर जाते हैं कि जिन लोगों ने हमारी संस्कृति और सभ्यता को अपमानित करने का या कलंकित करने का कार्य किया है, उनको हम सबक सिखाएं और उनका यह हासिल करेंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी कि किससे पंगा ले लिया है और किससे बच गए हैं। ऐसा कहते हुए नजर आए हैं। गलत मंसूबों को ध्वस्त करने का काम करेंगे, जो भारत और भारतीयता को, भारत की विरासत को कलंकित करने का कार्य करेंगे, उन्हें वो सबक सिखाएंगे। उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी कि वह भी किन लोगों से टकराए थे। साथियों, यो रहा योगी आदित्यनाथ जी का सबूत और समक्ष जो उन्होंने पेश किया है। वहीं आज एक दूसरी तरफ एक घटना और हुई है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनाव आयोग पर एक संगीन आरोप लगा रहे हैं, वह भी सबूतों के साथ। वह कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है वह विभिन्न प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए विभिन्न प्रकार से वोटरों की धांधली करता है, चोरी करता है। 4-5 स्तर से बताया कि यह चोरियां 4-5 स्तर पे हो रही। सबसे ज्यादा चोरी जो हो रही है वह नए जो वोटर हैं उनको बढ़ोतरी के लेके होती है, जिसमें जो 18 से 22 वर्ष के बच्चे होते हैं, मान लीजिए किसी का 18 वर्ष चुनाव खत्म होते ही पूरा हुआ, तो वह लगभग मान लीजिए 24 या 23 साल का होगा। लेकिन यहाँ पे जो बढ़ोतरी वोट के हुए हैं फॉर्म 6 के द्वारा जो भरे गए हैं, उसमें बड़ी कर्री धांधली हुई है। आप पहले इस वीडियो को थोड़ा देखिए, इसके बाद में अपनी बातें शेयर करता हूँ। आपने सुना होगा नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं।
कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती है। इनकी एज क्या है दिखाओ जरा। 70 साल की हैं। और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं, पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, पर 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं, या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। और दिखाइए, तो इस प्रकार से बेंगलोर का चुनाव चोरी किया गया। साथियों, तो अब भारत की जनता को और इस देश के जनता को यह तय करना होगा कि इस देश में जो संविधान के साथ है, जो संवैधानिक बात कर रहा है, उसके साथ रहना है, लोकतंत्र को बचाना है, या फिर योगी आदित्यनाथ के उस साबुत को मानना है जो पुराणों में लिखा हुआ है, जो लोक मान्यताओं में कहा गया है। लोक मान्यताओं में तो बहुत कुछ कहा गया है, जैसे कि अहिरगढ़िया कुर्मी चोर, घर सारे पे डंगी तोड़, इन सब का उल्लेख है। तो क्या इनको हम लोग मान लेंगे? एक दूसरी मान्यता यह भी है, ऊंच जात बतियाए से और नीच जात लतियाए से, क्या इन सब मान्यताओं को भी मान लिया जाएगा? अब चुनाव आपको करना है कि लोकतंत्र को बचाना है या उस विरासत को बचाना है जिस विरासत ने यहाँ की 85% जनता पर बहुत से अत्याचार किए। उनको जीने का सही से, उनको पशु को तो सम्मान मिला, लेकिन इंसान को सम्मान नहीं मिला, मनुष्य को सम्मान नहीं मिला, क्योंकि वह एक विशेष समुदाय में जन्म ले। अभी हाल की घटना हुई है जिसमें एक यादव जी पे मूत्र का छिड़काव किया गया है। किसी को मूत्र का पेशाब पिला दिया जाता है, किसी के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। ऐसी विभिन्न प्रकार की घटनाएं हैं। क्या आपको उस विरासत को बचाना है, या फिर राहुल गांधी ने जो सबूत दिए हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, उस सबूत को देख के और समझ के चुनाव आयोग को घेरना है, लोकतंत्र को बचाना है, बच्चों की शिक्षा को बचाना है या नहीं? इसका निर्णय आप लीजिए। आपको इस विश्लेषण में कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।